हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है, इसे हमने ओपन कर लेना है। इस तरह से हम ओपन कर लिए हैं और इसे हमें डबल में इस तरह बिछा लेंगे। तो हमने डबल में इसे सेट कर लिया है। अब हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो आपकी जो भी ब्लाउज की लंबाई है उससे आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसे फोल्ड कर लिए हैं। तो इस तरह ये हमारा 4 फोल्ड हो गया, क्योंकि फ्रंट और बैक हम एक साथ ही निकालने वाले हैं यहाँ पर। अब लेंगे हम यहाँ पर ओरिजिनल हमारा जो मेज़रमेंट है वो। तो मुझे 13 इंच लंबाई चाहिए, तो मैं 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, मतलब 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फ्रंट पल्ले के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अभी हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर 5 इंच है। आर्म होल लेंगे 5.25 इंच। अब यहाँ से हम ले लेते हैं हमारा चेस्ट। तो चेस्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं 8.5 इंच। तो इस तरह से 8.5 इंच चेस्ट हो गया हमारा। कमर हमारा 7.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा टक के ले लेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं और इन निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान मिला लिए हैं। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो लंबाई है वो लेंगे 5.5 इंच पे और इसकी जो चौड़ाई है वो लेंगे 2.25 इंच पे। और एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया और इस पे भी हमें राउंड शेप दे देनी है। तो हमने ये राउंड शेप दे दिया गले पे। अब यहाँ पर हमें 1/4 इंच बिल्कुल तिरछा लेना है। अगर आपका डीप गला ब्लाउज है तो आप 1/4 इंच आगे की तरफ लेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच पे फ्रंट का राउंड शेप देना है और 1.5 इंच पे बैक साइड का राउंड शेप देना है। तो इस तरह से हम यहाँ आर्म होल पे राउंड शेप दे देते हैं। तो ये हमने राउंड शेप दे दिया है फ्रंट एंड बैक का। अब नीचे से हम तिरछी पट्टी के लिए लेंगे। नीचे से हम लेंगे 4 इंच और यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। अब इन निशानों को भी हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हम ये निशान को मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे मिला लिया है। अभी यहाँ पर हम जो हमारा कटोरी है उसका निशान लगाएंगे। तो कटोरी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने कटोरी 5.5 इंच पे ले लिया है और नेक के तरफ से 1 इंच लेना है और शोल्डर से यहाँ पर हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। बैक साइड का आर्म होल की गोलाई से हम 2 इंच लेंगे और इन तीनों निशानों को हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों निशान को मिला लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो हमें फ्रंट का जो गोलाई हमने दिया है आर्म होल का उससे कट नहीं करना है, बैक साइड की गोलाई को ही कट करना है। फ्रंट का हम बाद में कट करेंगे। और यहाँ नेक पे भी हम कट का निशान लगा देते हैं। अभी दोनों पल्ला हम अलग कर लेंगे। तो अभी देखिए बैक साइड का पल्ला हमने हटा दिया है और फ्रंट पल्ले की हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये तिरछी पट्टी भी कट गई है। अभी हमें कटोरी कट करना है। उससे पहले गले को कट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो नेक है वो भी कट गया है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। यहाँ पर छोटा सा कट दे देते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसे मैं कट करना भूल गई थी। तो मैं स्टिचिंग में आपको ये दिखा दूँगी। तो आप अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप जो फ्रंट आर्म होल है उसे कट कर लें। अभी हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल कर लिया है और जो कटोरी हमने कट किया है बस उसे ही आपको यहाँ पर रख लेनी है। तो इस तरह से हमने कटोरी को रख लिया है यहाँ पर। और जैसा है कटोरी जैसे हमने कट किया है बिल्कुल वैसे ही आपको पहले निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे जैसे हमारी कटोरी कटिंग हुई है बिल्कुल वैसे ही। अब इसे हम हटा लेते हैं, अब उसका कोई काम नहीं है। तो अब देखिए मेन काम यहीं पर है, जो हमने तभी पूरा बराबर मार्किंग कर लिया है। अब दोनों साइड से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है
और 20 सेंटर निकाल लिए। अब ये हमारा जो 20 सेंटर है वहाँ से 1.5 इंच हमें नीचे की तरफ लेनी है। अब फ्रंट जो हमारा नेक है वहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे हमें तिरछा लाइन खींच लेना है। इस तरह से जहाँ पर हमने 1.25 इंच लिया है ना, वहाँ पर आपको इस तरह से खींच लेना है। ऊपर की तरफ सेम आपको वैसा ही 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए इसे भी इस तरह से राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। नीचे भी जहाँ से हमने लिया है 1.5 इंच वहाँ से इसे मिला लेते हैं दोनों छोरों को। अभी देखिए हमने इसे मिला लिया है। अब यहाँ पर हमें 1-1 इंच का डार्ट देना है, मतलब डार्ट कुल मिला के 2 इंच हो गया। अब जो सेंटर है वहाँ से हमें ऊपर 2.5 इंच लेना है, तो इस तरह से हमने ये 2.5 इंच ले लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो कटोरी का मेज़रमेंट हो गया है। तो ये हमारी कटोरी भी कट के रेडी हो गई है। आप इस तरह से कटोरी कट करेंगे, आपकी कटोरी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी, बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आती है। अभी हमें देखिए जो हमारा बैक साइड का पल्ला है उस पर कुछ जो है कि जैसे हमने लिया था फ्रंट का हमने लिया था 1.5 इंच, तो बैक साइड का पल्ले में हमें 1/2 इंच कम करना है। प्लस हमें इसकी जो गले का नाप है वो भी हमने नहीं डाला था, तो यहाँ पर 2.25 इंच गले की चौड़ाई लेते हुए इसकी जो डीप है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर 10 इंच, और नीचे से लेंगे 3 इंच, 3-3.5 इंच आप ले सकते हैं। और इस तरह से आप तिरछा निशान लगाइए, तो नीचे से गला थोड़ा फैला हुआ रहता है तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब यहाँ भी हमें राउंड शेप दे देनी है, तो हमने यहाँ राउंड शेप दे दिया है। अभी नीचे की तरफ देखिए हमें 1/2 इंच कम करना है। हमने 1.5 इंच लिया था फ्रंट पल्ले का और दोनों का बैक एंड फ्रंट सेम निकाला था, इसलिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच कम करना है बैक साइड के पल्ले में। तो इस तरह हमने 1/2 इंच कम कर लिया है। अभी देखिए ऊपर की तरफ हमने सिलाई मार्जिन लेते हैं 1/2 इंच और नीचे की तरफ 1/2 इंच लेते हैं, तो ये टोटल हमारी जो ब्लाउज़ बन के तैयार होगी वो 13 इंच की ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगी। अभी हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमने गले की भी कटिंग कर लिए हैं बैक साइड का। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया आई होप समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।